अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको क्लेरिसेट सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी या सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसन या ये सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमन वॉच करें। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्लैरिसेड 125 मिलीग्राम में ये होता है और 60 ml में इसका सिरप होता है। ये डिज़ाइन किया गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और ये एबट लैब की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 500 के आसपास होती है और ये ट्रीट करता है बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शंस के लिए। ये बहुत बेस्ट होता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप की वर्किंग के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है और किन कंडीशंस में ये बेस्ट होता है। इसके अंदर क्लेरिथ्रोमाइसिन पाया जाता है जो कि ऐसी मेडिसिन कहलाता है जो एज एन एंटीबायोटिक के तौर पे वर्क करती हैं और एंटी बैक्टीरियल्स हैं। ये मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है। ये वायरल इन्फेक्शन या जो आम तौर पे नज़ला ज़ुकाम या मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसमें काम नहीं करती। ये सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में बेस्ट होती है। इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस, especially those that are experiencing stomach pain from एन इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो इंटरनल चेंजेस आ जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स में, जो एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, अगर वो कुछ अनहाइजीनिक जब खाते हैं तो उस इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही करामद होती है। उसके अलावा अगर स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो मैदा है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, बच्चों को पेन फील होता है इनसाइड द स्टमक, तो उस सूरत हाल में आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब के रास्ते का जो इन्फेक्शन होता है या जो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें पस भी बन जाती है और पेशाब भी जो है वो लग के आ रहा होता है, तो इन सूरत हाल में ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि रैश बन जाते हैं या आपकी स्किन के ऊपर फोड़े या फिंसियों का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दाने हो जाते हैं, आपको फीवर भी होता है साथ या बुखार की कंडीशन होती है, तो उन सूरत हाल में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा साइनस इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनसाइड फेस के इनसाइड या जो नेज़ल वाला जो हिस्सा है या नोज़ वाला, वहाँ पे ब्लॉकेज सी हो जाती है और एक फ्लूइड सा जो है वो अंदर पैदा हो जाता है। उस फ्लूइड को ख़त्म करने के लिए या उस फ्लूइड को वहाँ ही उसकी ग्रोथ या जो बैक्टीरिया की वजह से उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसको उधर ही स्टॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन में या जो दाढ़ का इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके दाढ़ में पस बन जाती है या आपके दांतों में ऐसे ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें पस भी हो, तो इस सिचुएशंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ओनली ऑन जो है वो यूज़ करवाई जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। ये थे इसके यूजेस कि किन किन सूरत हाल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नाजिया हो सकता है, डिजीनेस यानी कि सुस्ती हो सकती है, आपको गनुदगी आ सकती है, आपको थकावट हो सकती है, मसल्स में आपके खिंचाव हो सकता है, आप जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं, यानी हिसासियत की वजह से कोई भी रिएक्शन आपको हो सकता है, आपका मुँह खुश्क हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं डोसेज की, तो डोसेज का तरीकाकार ये है कि डेली आपने इस सिरप को 2 टाइम जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर तो बच्चा बड़ा है या 10 साल से 12 साल की उम्र के दरमियान है तो एक बड़ा चाय का चम्मच आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसी तरह बच्चा अगर कम उम्र का है, यानी 7 साल से छोटा है, तो छोटा चाय का चम्मच आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो इन सिचुएशन में इस मेडिसिन को लेने से पहले आपने अपने फिजिशियन से लाज़मन मशवरा कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।